आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। ये ना एक अजीब तरह का सम्मान आया है, बिल्कुल अनोखा सम्मान है। मैंने ऐसा सम्मान पहली बार देखा तो मैंने कहा आपको भी इसके बारे में बता दूं। सर ये अनोखा सम्मान कैसे है? देखिए सम्मान तो आजकल सबको आ रहे हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ अलग बात है। इन संबंध में जो एक स्पेशल बात है, वो स्पेशल बात क्या है कि इस संबंध में ना पार्टी से ये कहा जा रहा है कि भाई आपने जो आईटीसी लिया है वो एक बोकस आईटीसी है, वो एक फेक आईटीसी है, और आप उस आईटीसी को रिवर्स कर दो और रिवर्स करने के साथ साथ 15% की पेनल्टी दे दो और 24% का इंटरेस्ट हमें जमा कर दो DRC 03 से। भैया देखो सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है कि आपको हम बुला रहे हैं किसी प्रोसीडिंग्स में, लेकिन सम्मान के अंदर अगर आप पार्टी से ये कहते हो कि भाई आप टैक्स जमा कर दो, इंटरेस्ट जमा कर दो और पेनल्टी जमा कर दो, ऐसा जीएसटी लॉ में कहीं नहीं लिखा। अगर मैं आपको सम्मान का सेक्शन बताऊं तो सम्मान का हमारा सेक्शन है सेक्शन 70। सेक्शन 70 ये कहता है पावर टू सम्मान, ठीक है ना, पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कि इनके पास पावर है कि वो किसी पर्सन को बुला सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सम्मन आया है, इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन्होंने ऊपर सारी बातें लिखी और साथ में क्या लिखा है जरा पढ़िए मेरे साथ। एज पर रिकॉर्ड इन द केस अंडर इंक्वायरी योर फर्म हैज रिसीव्ड अवेल्ड आईटीसी एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, ठीक है ना, मेंशन फेक फर्म, कि हमें लगता है कि भाई ये आपने फेक फर्मों से लिया है एज पर जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। द डिफॉल्टिंग पर्सन, कि भाई डिफॉल्टिंग पर्सन को ये जो आईटीसी है ये रिवर्स करना पड़ेगा और उस पर पेनल्टी लगेगी 15%। अगर ये पेनल्टी 15% की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं ये पेनल्टी 15% की बात लिखी गई है सेक्शन 74 में, कि भाई अगर आप अपनी इच्छा से टैक्स देना चाहते हो और साथ में पेनल्टी देना चाहते हो, तुमने फ्रॉड करा, फ्रॉड के केस में अगर आप पेनल्टी देना चाहते हो बिना नोटिस इशू किए तो आप 15% पेनल्टी दे दो। तो यहाँ पर ये इस संबंध के अंदर सेक्शन 74 को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और साथ में क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट दे दो 24%, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो 24% ना कर 18% आना चाहिए, क्योंकि 24% का जो इंटरेस्ट होता है वो सेक्शन 42(10) के केस में लगता है या 43(10) के केस में लगता है। नॉर्मल केसेस में 18% का इंटरेस्ट आना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होना चाहिए। और रही बात ये पेनल्टी की, ये जो पेनल्टी जो 15% लगती है ये लगती है 74 के केस में। तो अभी तो यहाँ पर फ्रॉड साबित हुआ ही नहीं, तो इन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि संबंध में हम किसी पार्टी की इंक्वायरी कर रहे हैं और उस पार्टी की इंक्वायरी करते समय हमें पता लगा है कि तुमने उस पार्टी से माल परचेज किया है, तो आप बाद में अपने आईटीसी को रिवर्स करोगे तो ऐसा करो, तुम ना अपना आईटीसी जो है ना DRC 03 से पे कर कर हमारे पास आ जाओ, ठीक है ना, और उस चालान को यहाँ पर सबमिट कर दो। तो अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भैया देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई जब नोटिस आएगा तो नोटिस के बाद आप उसका रिप्लाई दोगे, ठीक है ना, और उस रिप्लाई के बाद डिपार्टमेंट ऑर्डर निकालेगा, फिर उस ऑर्डर के बाद आप अपील में जाओगे। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें सेक्शन 73-74 में फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये संबंध में ही कह रहे हैं कि आपको इस प्रोसेस में नहीं जाना, आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लो। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या एज पर जीएसटी लॉ ये सही है या इन्हें संबंध के साथ साथ इन्हें एक ऑर्डर देना चाहिए था, एक नोटिस देना चाहिए था कि भाई हम ये आपको नोटिस दे रहे हैं, या आपको वॉलेंट्री पेमेंट के लिए कह रहे हैं कि भाई आप इसके अंदर वॉलेंट्री पेमेंट के लिए हम आपको एक चालान दे रहे हैं। उस चालान का नाम शायद DRC 01A होता है, ठीक है ना। वो चालान दे रहे हैं कि आप हमने लगा है, डिपार्टमेंट को लगा है कि भाई आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है तो आप ये लायबिलिटी पे कर दो। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संबंध में आपसे आईटीसी रिवर्स कराना मुझे जीएसटी लॉ में कहीं भी नहीं मिला। अब इस संबंध में एक बात और आती है कि भैया इस संबंध में अगर ना जाए तो क्या होगा, ठीक है ना।
और अगर हमने गए और कुछ गलत बात बता दी, मतलब रॉन्ग एविडेंस दे दिए, तो क्या होगा? तो हमने क्या करा, अब की बार जो हमारा सितंबर मंथ का एडिशन था मैगजीन का, उसमें क्या करा, 1.5 पेजेस का 1.5 पेजेस में हमने समवन के ऊपर पूरी डिटेल डाल दी। जो लोगों ने हमारी सितंबर की मैगजीन ली है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको वो समवन के बारे में जो हमने क्वेश्चन आंसर दिए आपको कैसे लगे। और जिन्होंने अभी तक सितंबर की एडिशन की मैगजीन नहीं ली है वो हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ सर, ये पेड वर्जन है। अगर सर हमें सैंपल कॉपी चाहिए तो सैंपल कॉपी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जी हमें सैंपल कॉपी दे दो। सैंपल कॉपी सिर्फ आपको मई मंथ की मिलेगी, ठीक है ना, सैंपल कॉपी सिर्फ मई मंथ की मिलेगी। अगर आपको पेड वर्जन चाहिए तो अगस्त, सितंबर और जुलाई का पेड वर्जन ले सकते हैं। और सुनिए, इस संबंध में एक बात और कह रखी है, आप ये मत सोचिएगा कि भैया कोरोना काल चल रहा है हम कैसे आएं, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने लिखा है कि हमारा जो ऑफिस है वो MHA की गाइडलाइंस के अनुसार पूरा जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉलो करता है, पूरी गाइडलाइंस फॉलो करता है, ऑफिस को सैनिटाइज किया जाता है, तो इसलिए आपको आना जरूरी है। अब एक बात इसमें और आती है, जब ये समवन ऐसा क्लाइंट के पास आता है तो क्लाइंट डर जाता है। क्लाइंट डर जाता है कि अगर मैं वहां पर गया पता चले मुझे ही पकड़ के बिठा लें और फिर आने ना दे। तो ऐसे केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई क्लाइंट को जाना चाहिए या नहीं? तो मैं तो कहूँगा भैया देखो, क्लाइंट को जाना चाहिए, लेकिन अगर क्लाइंट डर रहा है तो उसके बिहाफ पे कोई एडवोकेट जा सकता है क्या, कोई CA जा सकता है क्या, कोई प्रोफेशनल जा सकता है क्या? देखो भाई, सम्मन में ना ये कई बार ये लिख कर दे देते हैं कि भैया आपको ही आना है और किसी को मत भेजना, आपको ही आना, और सम्मान तो इन पर्सन होता है कि आपको ही आना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि लेट सपोज दिल्ली से सम्मान दिया गया और दिल्ली से सम्मान दिया गया महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ज़्यादा है, वो व्यक्ति अगर आएगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या हम अपने क्लाइंट के बिहाफ पर प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं। अगर वो हमें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, क्या उस बेस पर हम प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये बात कई बार क्लाइंटों ने पूछी है। हालांकि मेरा सजेशन यह है कि क्लाइंट को खुद ही जाना चाहिए, ठीक है ना, डरना नहीं चाहिए, खुद ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लोग फांसी लगा देंगे, वो तुमसे पूछेंगे, अपनी सारी डिटेल लेकर जाओ और साथ में आपको कहेंगे भाई ये जो आपने ITC लेके आए हो ये ITC आपका बोकस है और आप इसे अभी रिवर्स करो, हम तभी तुम्हें जाने देंगे, ऐसा वो कह सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके पास ऐसा सम्मान आता है आप वहां पर जरूर जाएं। और क्योंकि अगर आप जरूर नहीं जाते तो आप खामा खाई डिफॉल्टर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो सम्मान आया रिमाइंडर आया है, सर ये रिमाइंडर भी भेजते हैं? हाँ जी, रिमाइंडर भेजते हैं। और सर नहीं गए तो क्या होगा भैया? फिर इनके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या पता इन्हें इम्प्रीमेंटमेंट भी हो जाए, अरेस्ट वारंट भी निकल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई सम्मान ऐसे आता है उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जाएं। और ये एक अजीब तरह का सम्मान जो आया जिसमें पेमेंट मांगी है, इन्होंने डिटेल मांगी है, मुझे नहीं लगता ये सही है एज पर GST लॉ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या प्रोविजंस होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।